Chapter 4 की very short and long answer. Our completed? Yes, ma'am. Okay. Okay. चले. Good afternoon, students. Today we are going to start chapter 5, that is organization of data. Okay. सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है। देखिए, आपने सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया था। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या अंडरस्टैंड किया था? डेटा को कलेक्शन का काम किया था। तब आपके पास डेटा ग्रुप में आया था, कुछ क्लासीफाई होके नहीं आया था। तो कलेक्ट करने के बाद हमको उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। जो डेटा हमको कलेक्ट किए थे उसमें किसमें मिला था? हमको रॉ डेटा फॉर्म में मिला था। मीन्स रॉ फॉर्म में मिला था। जितने भी डेटा हैं वो सारे एक साथ मिक्स होके आ गए थे। ठीक है। अब जो रॉ डेटा है स्टूडेंट, क्या आप सारे डेटा से समझ सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा कहाँ का है? तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेप होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का क्या काम है? आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो रॉ फॉर्म में आपने डेटा कलेक्ट किया है, उसको आप क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। मीन्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ताकि आप लोग उसे इजीली पढ़ पाए। ओके। ये काम होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं पहले कि जो पॉपुलेशन के बारे में हमने जो डेटा कलेक्ट किया है ताकि पता चल सके कि कितनी पॉपुलेशन है, तो इसको हमने सेंसस मेथड में किया था प्रीवियस चैप्टर में। एवरी 10 ईयर्स में जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन को देखते हैं कि एक कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम इंडिया की ही देखें तो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है कैसे पता चलेगा? हमने इसका सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड किया था, जो एवरी 10 ईयर्स में डेटा कलेक्ट होता है। स्टूडेंट, जो आपने सेंसर का हेल्प लिया है, मीन्स डेटा कलेक्ट किया है, आपको किस फॉर्म में डेटा मिला था? वो आपको रॉ फॉर्म में डेटा मिला था। ओके। उसमें जब आपने डेटा कलेक्ट की थी तो उस डेटा में बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूड थे। मीन्स लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम लेवल, मतलब सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेक्स कंपोजर। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डेटा मीन्स करेक्टरिस्टिक्स में आपने डेटा को मिक्स किया था। ओके। जो मिक्सअप है इसको क्या बोलेंगे आप? एक रॉ डेटा। यानी कि आपने कलेक्शन तो कर लिया लेकिन बाद में उस डेटा को क्या करना पड़ेगा? हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा या ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। ठीक है। जो पॉपुलेशन के बारे में आपने डेटा कलेक्ट किया है, अब उसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे करेंगे? हम कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलरी या ग्रुप है उसको अलग करेंगे और उसके अंदर हम अपना डेटा रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली। अब जो पॉपुलेशन था हमारा, जो यूनिवर्सल था, मीन्स रॉ था, उसको अब हम अलग अलग कर सकते हैं कि कितने लोग लिटरेट हैं। और अब क्या हो रहा है? जो रॉ डेटा है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके।
चलिए ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मीनिंग आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा आप लोग को कि होता क्या ऑर्गेनाइज, यानी कि जब हम डेटा को कलेक्ट किए हैं, कलेक्ट करने के बाद हमको तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्ट हुआ ना, मीन्स वो रॉ फॉर्म में डेटा कलेक्ट हुआ है। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर क्लासिफाई करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे नाउ इसमें हम कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन है, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स है, फ्रीक्वेंसी है, ये सारे चीज इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, पूजा चंचलानी, म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक बेटा। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किए क्या? हमारे पास 1 to 4 चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हमारा 1 से लेके 4 तक एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट, जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमारे जो खूब सारे जो डेटा हैं उसको हमको क्लासिफाई करना है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हमने डेटा कलेक्ट किया था, तो क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि हम एक डेटा को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो वो होगा क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका मेथड आएगा। तो आप स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर किया है, जिनके पास बुक नहीं है। क्लासिफाइड एंड अरेंज फैक्ट स्पीक सेम फ्लिप। अब यहाँ पे द डेटा कलेक्टेड थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड मास फिगर एंड limitation of human mind to understand such data make necessary to use statistical technique to process a mass figure so as to help on grasp their significance। अब देखो, हमने कलेक्शन ऑफ डेटा जो पढ़ा था सभी को कंप्लीट है, अंडरस्टैंड है कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? यस मैम। क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कलेक्शन ऑफ डेटा? डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, अब जब क्लासिफिकेशन करेंगे हम, तो जो रॉ डेटा मतलब जो हमने डेटा कलेक्ट किया हर सोर्सेस से, हमने अलग अलग एरिया से डेटा कलेक्ट किया, उसको हम क्या करेंगे, रॉ डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। यानी जो इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने डेटा कलेक्ट किया रॉ फॉर्म में, नीड टू बी ऑर्गेनाइज। तो फर्स्ट इन ऑर्डर टू हम इसको क्या करेंगे, स्टैटिकल स्टडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा is essential achieve given objective। Organization of the data refer to the arrangement of figures in such a form that comparison of mass similar data may be facilitated and further analyzed for figure। यानी हम अपने जो रॉ डेटा फॉर्म में हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरियस ग्रुप में उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉपर वे में, और उसको फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। जो सिमिलरी होंगे, जो सेम होंगे, पहले हम उसको अलग करेंगे, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डेटा को अलग करके हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब इसके कुछ अलग डिफरेंट नीचे दिए हुए हैं पॉइंट, जैसे कि मेन फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन, द फैक्ट आर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस ग्रुप बाय द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसे, जो एक जैसे ग्रुप होंगे, जैसे लिटरेसी अलग कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट अलग कर लेते हैं, इनकम बेस्ड या फिर फैक्ट, ये सारा चीज को हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अलग कर लेंगे, अरेंज करेंगे, और जो एक जैसा होगा, होमोजीनियस मीन्स एक जैसा, उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। ऑल द यूनिट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन क्लास और ग्रुप। The basis of classification is unity and diversity. The classification may be either actual or national. The classification may be according to either attributes or characteristic or measurement। यानी मेजर हम क्या करेंगे, मेजरमेंट सभी के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट उनका पॉइंट यानी क्लासिफाई करेंगे। Objective of classification, the main objective of classification to present the information in a simple form। The main objective of classification is to eliminate unnecessary information and present the complex
data in simple logical form so that it is easily understandable. Okay. Okay. चलिए, all of you read your paragraph. Scientific arrangement and to provide base of presentation of data. वन बाय वन एक एक स्टूडेंट उसको रीड करेंगे और मुझे बताएंगे कि साइंटिफिक अरेंजमेंट होता क्या है. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड किया है. क्लियर? ओके, चलिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ collected figures so that the data becomes easy to understand and more convenient for further statistical treatment. ठीक है, इसी से समझ आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिफर टू द सिस्टमैटिक, यानी कि आप जो डेटा कलेक्ट किए हैं उनको हम सिस्टमैटिक ढंग से अरेंजमेंट करेंगे जो भी हमने रॉ फॉर्म में लेकर आए हैं. डेटा बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब क्योंकि अगर आपने जो कलेक्शन किया है डेटा वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में किया होगा तो अब एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं समझ सकता है कि कहाँ कहाँ से आपने डेटा को कलेक्ट किया है. तो अब वो क्या करेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्यंस में उसको अलग अलग क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिससे वो उसको समझ सकता है. ठीक है, अब क्या करेगा, उसको वो ऑर्गेनाइज करेगा. सेकंड पॉइंट में अगर हम देखते हैं कि एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टिव, मतलब उसके एक एक करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग वो डेटा जो हमने रॉ फॉर्म में कलेक्ट किया है उसको क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे. ओके,
ओके। अब जब आप ऑर्गेनाइज कर लोगे डेटा को, तब जाके आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंटेशन करेंगे। यानी कि फर्स्ट हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड स्टेप क्या आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे, वो होगा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट या डेटा दी गई है कि आप इस एरिया के डिटेल जो है एक इन्वेस्टिगेटर के थ्रू कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो उसको क्लासिफाई करेगा, मीन्स ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट आप लोगों को? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है ऑल ऑफ यू? यस मैम। वॉइस आ रही है मेरे आपके पास? यस मैम, आ रहा है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, मतलब हमारे मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑल ऑफ यू, मेरी आवाज आ रही है आप लोग के पास? यस मैम, आ रहा है। आवाज आ रही है सभी के पास मेरी? यस मैम, आ रहा है। यस मैम। स्टूडेंट्स, क्या आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस या नो में रिप्लाई देंगे। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन में आपको जो मैंने शेयर किया दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैम आपका मेरी शायद आवाज आ नेटवर्क। रही है आप लोग को स्टूडेंट? यस मैम, आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइंटिफिक अरेंजमेंट। मैंने बोला आपको इसको रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में साइंटिफिक में अरेंजमेंट का मीनिंग क्या होता है। क्लासिफिकेशन, फैसिलिटी, प्रेजेंटेशन ऑफ द साइंटिफिकली, इट फर्दर मेक द डेटा मोर रिलेबल एंड लॉजिकल to provide base for presentation of data, which classification of data, presentation of data become convenient. Without the classification of data, presentation of data through table, graph, diagram become, यानी कि हम अगर सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं प्रेजेंटेशन तो कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, clear classification. Classification should be done in such a way that meaningful confusion is possible. Each item of the data should belong to one particular class only. There should be no confusion about the group or class of a given item. In other words, to the classes should not overlap. Flexibility, flexibility means काफी फैलाव होना, मतलब कोई भी चीज का फ्लेक्सिबल। क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड शुड बी एबल टू अडॉप्ट टू न्यू कंडीशन ऑफ द गिवन inquiry. Some of the classes may have to be abandoned and new classes need to be added. Arithmetical accuracy,
हो सकता है कि कुछ डेटा जो हमने कलेक्ट किया हो न्यूमेरिकली हो, क्लासिफिकेशन शुड बी प्रॉपरली डन दैट एनालाइज ऑफ द स्टडी गिव। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंटेशन के बाद आप पहले क्या करोगे, एनालाइज करोगे, यूनिवर्स में की पॉपुलेशन कितना है, suitable to the objective of inquiry. The basis selected for classification should be in with the objective of the statistical study. Homogeneity of the data. Homogeneity of data का मतलब क्या होता है, एक जैसा, यानी कि आपने बहुत सारे डेटा ग्रुप में कलेक्ट कर लिया है, बट अब उसको क्लासिफाई करेंगे सिमिलर टू ईच अदर, यानी हर एक आइटम्स को अलग अलग में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो होमोजीनियस है। अब हम उसको क्या करेंगे, हेट्रोजीनियस, यानी डिफरेंट डेटा को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। क्लियर?